हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरी, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। आज की कहानी है कुछ दोस्तों के बारे में और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा था उसके बारे में। एंड वीडियो का टाइटल देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये स्टोरी है मुंजिया के बारे में। और मुंजिया के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन उसके पीछे का सत्य क्या है, उसके पीछे का लोर क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सो इन लोग के स्टोरी के थ्रू आज हम लोग सीखेंगे कि मुंजिया के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। ये कहना गलत नहीं होगा कि आवर कंट्री इज सिंपली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया के हर स्टेट, हर सिटी की अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है और हर जगह अपने आप में एक यूनिकनेस होल्ड करती है। हिस्टोरिकल और नेचुरल खूबसूरती के अलावा यहाँ के फोकलोर भी हर किसी का अट्रैक्शन गेन कर ही लेते हैं। और ऐसी ही कई जगह में से एक है कोंकण। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच इंडिया की ये बेहद खूबसूरत जगह, जिसे महाराष्ट्र का लिटिल स्लाइस ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। कोंकण में बीचेस, लेक्स, फोर्ट्स, वाटरफॉल्स, टेम्पल्स जैसी हर वो जगह है जिसकी वजह से हर साल कोंकण में लाखों टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। लेकिन सीनिक ब्यूटी के अलावा एक और भी ऐसी बात है जो कोंकण को इतना मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बनाती है, और वो है यहाँ के फोकलोर्स। हेलो, मेरा नाम निखिल सुतार है। कुछ साल पहले मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया था। हम सभी अपने हेक्टिक और बिजी लाइफ से दूर जा रहे थे एंड द फर्स्ट नेम विच पॉप्ड अप इन आवर हेड वाज कोंकण। हर किसी की तरह हमने भी कोंकण के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, वहाँ के बीचेस, टेम्पल्स और स्पेसिफिकली कोंकणी क्विजीन्स। हम ये सब ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम थोड़ा शांत एनवायरनमेंट चाहते थे, इसलिए मेन सिटी की जगह हमने कोंकण के एक छोटे से विलेज में स्टे करने का डिसाइड किया। जिस गांव में हम रुके थे वो काफ़ी शांत जगह थी, एग्जैक्टली वैसी ही जैसी हमें चाहिए थी। वहां पहुंचकर हमने अपना सभी सामान वहीं रखा और रात को पास का ही एक बीच एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकल गए। जब हम बीच पर पहुंचे तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और सिर्फ दूर कुछ स्ट्रीट लाइट्स और कुछ शॉप्स थी जो हमें नज़र आ रही थी। कुछ देर वॉक करने के बाद हम वहाँ से वापस जा रहे थे, लेकिन तभी हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो ज़्यादा क्लियर वॉइस तो नहीं थी, बहुत ध्यान से सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने रोने की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा हो। हम उस आवाज़ के पीछे ही जा रहे थे कि सडनली आई फेल्ट चिल्स रनिंग डाउन माई स्पाइन। पहले तो मैंने इस फीलिंग को इग्नोर किया और वहाँ चल रही ठंडी हवा को ही इसका रीज़न समझा। पर जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, हमें वहाँ पेड़ के पीछे एक मूर्ति नजर आई जिसकी आंखें रात के अंधेरे में भी ग्लो कर रही थी। उस मूर्ति का फेस इतना डरावना था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मूर्ति आखिर हो किसकी सकती है। मेरे कुछ दोस्त उस मूर्ति को देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और उधर से चलने के लिए भी कहा था। जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे तभी सडनली हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो, पर हमने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बिना बोले बस हम चलते ही रहे। थोड़ा आगे जाने के बाद सडनली मेरे एक दोस्त को लगा जैसे किसी ने उसे बुलाया है, लेकिन जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। हमें अब अचानक हवा ठंडी लगने लगी थी और आसपास एक अजीब सी शांति भी हो गई थी। हम बिना कुछ सोचे समझे बस भागे और वापस अपने कॉटेज पर आ गए। हम सभी को इतना डर लग रहा था कि हमने डिसाइड किया कि सभी एक ही रूम में रुकेंगे और सुबह के बाद ही रूम से बाहर आएंगे। लेकिन शायद हम अपने रूम में भी सेफ नहीं थे। हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और तभी करीब रात के 1 बजे सडनली पूरे एरिया की लाइट चली गई। हमारे आसपास हर जगह अंधेरा था। तभी सडनली हमें ऐसा लगा जैसे रूम में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। हम सभी एक साथ एक कोने में बैठे हुए थे और रूम के दूसरे कोने पर हमें किसी और के होने का एहसास हो रहा था। हम सभी तब काफी डर गए थे और ऊपर वाले से माफी मांगने लगे। हम हाथ जोड़कर बस माफी मांगे जा रहे थे। बट कुछ ही देर में लाइट्स वापस आ गई। लाइट के आने के बाद हमें थोड़ा ठीक लगा, पर तब हमारी नज़र
हमारे रूम में रखी एक टेबल पर गई। उस पर एक बुक रखी हुई थी जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। बट द वियर्ड थिंग वाज कि हम में से किसी ने भी पहले इसे नोटिस ही नहीं करा था। हमने उस बुक को पढ़ने का डिसाइड किया। सभी साथ में बैठ के उसे पढ़ रहे थे और तभी हमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद हमारे काफ़ी कुछ सवालों का जवाब हमें मिल चुका था। बुक की स्टार्टिंग में एक पिक्चर बनी हुई थी और वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि उसी मूर्ति की थी जो कि हमने पास के पेड़ पर बैठी हुई देखी थी। वो बुक उसी मूर्ति की एक कहानी थी और हमने उसी रात उसे पढ़ के पूरा ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद हमें पता चला कि जो अजीब चीज़ें हमारे साथ हो रही थी वो उसी मूर्ति की वजह से हो रही थी और वो मूर्ति थी मुंजिया की। मुंजिया या ब्रह्मदत्य ब्राह्मण ओरिजिन की एक स्पिरिट है। इंडिया में और स्पेशली कोंकण में कई सालों से स्पिरिट की कहानियां हर घर में सुनाई जाती हैं। कहानियों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी ब्राह्मण की अनटाइमली या वायलेंट डेथ हो जाती है तो उनकी स्पिरिट यहीं ट्रैप्ड होकर रह जाती हैं। मुंजिया शब्द भी मुंजा से डिराइव्ड हुआ है जो एक सेक्रेड ग्रास होती है जिसका यूज़ हिंदू रिचुअल्स में काफ़ी होता है और ये ग्रास सिग्निफाई करती है स्पिरिट की अनफिल्ड जर्नी को। ब्राह्मिक ट्रेडिशन में एक सेरेमनी होती है जिसे यज्ञोपवीता कहते हैं। इस सेरेमनी में 8 से 13 साल के ब्राह्मण लड़के शामिल होते हैं और गायत्री मंत्र और हवन के साथ अपनी लाइफ न्यू स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर इस सेरेमनी के 10 दिन के अंदर उन लड़कों की डेथ हो जाती है तो उनकी स्पिरिट मुंजिया में कन्वर्ट हो जाती है। मुंजिया की स्पिरिट अक्सर वहीं मिलती है जहां उनकी डेथ हुई होती है और जहां मरने से पहले वो रहते हों, जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्पल्स, बनियन और पीपल ट्री या अबैंडन साइट्स होती हैं। मुंजिया की स्पिरिट को उनके डुअल नेचर के लिए भी जाना जाता है क्योंकि वो रिस्पेक्ट और फियर दोनों को इंडिकेट करती हैं। जहां एक तरफ मुंजिया ब्राह्मिक स्पिरिट होने की वजह से सेक्रेट मानी जाती हैं और विजडम का प्रतीक होती है, वहीं दूसरी तरफ मिसफॉर्च्यून और हार्म पहुंचाने के लिए लोगों के दिल में उनके लिए डर भी बना हुआ है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब लोगों ने अनजाने में पेड़ पर पत्थर मारकर या मुंजिया की स्पिरिट को डिसरिस्पेक्ट करके उनकी स्पिरिट को गुस्सा दिलाया है। पेड़ के नीचे ह्यूमन वेस्ट डिस्पोज करना या उसके नीचे बैठकर अल्कोहल कंज्यूम करने से भी मुंजिया की स्पिरिट भड़क जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मुंजिया की स्पिरिट ज़्यादातर वुमेन को ही अटैक करती हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई लेडी हाउस होल्ड वेस्ट पेड़ के पास फेंक जाती है जिसकी वजह से मुंजिया की स्पिरिट नाराज हो जाती है। मुंजिया के गुस्से कोंकण के घर घर में कई बार सुनाई जाते हैं। शरारती बच्चों को सजा देने से लेकर मुंजिया की कहानियां काफ़ी भयानक टर्न ले लेती हैं। कई दफ़ा मुंजिया अपने विक्टिम्स को इटर्नली हॉन्ट करते हैं और कभी कभी तो विक्टिम्स इतने ग्रेवली इल भी हो जाते हैं विच समटाइम रिजल्ट्स इन देयर डेथ। मुंजिया के गुस्से से बचने के लिए लोग काफ़ी सालों से अलग अलग तरीकों का सहारा लेते हैं। वो पीपल के पेड़ के नीचे एक पार बना लेते हैं और पेड़ के चारों तरफ सेक्रेट थ्रेड्स भी टाई कर देते हैं एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन। मुंजिया की कहानी इज अ ब्लेंड ऑफ फेयर एंड रिस्पेक्ट जो कई सालों से हमारे फोकलोर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं, रिफ्लेक्टिंग द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द एवरीडे लाइव्स ऑफ द पीपल। पर जो लोग स्पेसिफिकली इस एरिया से हैं, तुम्हारा क्या मानना है? क्या मुंजिया की स्पिरिट सच में सत्य है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? Now this is a genuine question of me. Do you actually believe कि जितने भी हमारे इंडिया के फोक लोर हैं क्या वो सच में सच हैं? Do let me know this thing in the comments. And आज के लिए बस इतना। I hope कि तुम लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी and thank you so much निखिल सुथार अपनी स्टोरी मुझे भेजने के लिए। And guys again अगर तुम लोग भी अपनी स्टोरी मुझे भेजते हो तो then please do let me know your names क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है तुम लोगों को क्रेडिट देना भी और मेरे लिए भी ट्रैक करना ये वीडियोज़। But with that I hope that you guys are happy and healthy और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीक। बाय बाय।